हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में जानेंगे ट्रेन लाइन क्या होता है। ट्रेन लाइन है क्या, राइट। ट्रेन लाइन जानने से पहले हम उस सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर दूसरा पॉइंट होगा कि ट्रेंड कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो उस पर ट्रेंड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ट्रेन लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है ना वो इन दोनों से ड्राइव होके ही बना होता है। जब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होगा, जब आपको ट्रेंड पता होगा, तभी आपको पता चलेगा ट्रेंड लाइन के बारे में, राइट। और हम चौथा पॉइंट है, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान देंगे ट्रेंड लाइन के, राइट। कि जब हम ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या माइंड में रखने चाहिए ट्रेड करते हुए, राइट। हम बात करें मार्केट का जो ट्रेंड क्या होता है, तो आपने हमेशा देखा होगा मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। अगर मार्केट इस डायरेक्शन, आपने देखा होगा ये मेरे लिए अप ट्रेंड है, मार्केट हमेशा एक ही मूव नहीं देगा कि ऊपर की साइड जा रहा है तो ऊपर की तरफ ही मूव करे। मार्केट को मूव करना होता है, वो एक अप ट्रेंड बनाता है, फिर वो एक कंसोलिडेशन करता है, फिर वो साइडवेज आता है, राइट। फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करता है अप ट्रेंड के लिए। ये मार्केट का फेज होता है। या फिर ये ब्रेकडाउन दे के नीचे भी अगर आना चाहता है, ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये डाउन साइड की तरफ आता है, डाउन साइड कंटिन्यू करेगा, वरना फिर ये अप साइड के लिए कंटिन्यू करेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड फॉलो करता है, दूसरा डाउन ट्रेंड फॉलो करता है, जो हमारे लिए तीसरा पॉइंट होगा वो होगा एक साइडवेज, इसको हम रेंज भी बोलते हैं। मार्केट अगर रेंज में होता है तो उसको हम साइडवेज बोलते हैं। जब अब हम इसको समझते हैं, मार्केट अगर अप साइड की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे मार्केट इस तरीके से, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये अप ट्रेंड है। तो मार्केट एक हाई बनाता है, जब ये इस हाई को वापस से तोड़ता है नए हाई के लिए, जिसको हम बोलेंगे हायर हाई। अगर मार्केट इस फॉर्मेट में चल रहा है तो हमारे लिए क्या होगा, एक अप ट्रेंड। यहाँ पे बाइंग पोजीशन है, कहने का मतलब ये है। तो ये मेरे लिए क्या होगा, अप ट्रेंड। मार्केट अब आगे आके एक जब रेस्ट पोजीशन पे जाता है तो यहाँ पे एक हमें साइडवेज दिखता है। साइडवेज क्या होता है, मार्केट जब ये क्या होगा, मार्केट के लिए सपोर्ट होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। मार्केट एक रेजिस्टेंस से नीचे आए और सपोर्ट से ऊपर जाए, वो क्या कहलाता है, एक रेंज, जिसको हम बोलते हैं साइडवेज। तो इस रेंज में जब मार्केट होता है तो हमें एक मूव दिखती है अप साइड की तरफ। अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अप साइड की तरफ हमें मूव दिखती है, जो कि इस तरह को कंटिन्यू करेगा, या अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर मार्केट डाउन साइड को ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन देता है, तो हमें एक डाउन मूव दिखती है। तो हम अगर बात करें एक रेंज की, पहले हमें अप साइड मिला, फिर रेंज, फिर उसको तोड़ के ऊपर की या नीचे की तरफ हमें एक रैली दिखती है। तो ये मेरे लिए क्या होगा, अगर हम बात करें ये पॉइंट, ये रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आएगा, बायर्स होंगे ऊपर लेके जाएंगे, फिर सेलर्स उसको शॉर्ट कर देंगे। तो रेंज में कब जाता है मार्केट, ये समझते हैं। रेंज में मार्केट तब जाता है जब दोनों साइड पोजीशन बनती है, सेलर अपनी पोजीशन बनाए और बायर अपनी पोजीशन बनाए, तब हमें क्या दिखता है, एक रेंज। जब उसको तोड़ता है, या फिर जब वो टूटता है, अगर सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है तो मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा। तो जब मार्केट डाउन साइड में आता है तो हमें लोज दिखाई पड़ते हैं, लोअर लोज, ये ऐसा है। मार्केट नीचे आया, इस जगह पे लो बनाया, फिर जब उसको ना तोड़ पाए तो हमारे लिए वो कंटिन्यू रहता है, लोअर बनाता रहता है। तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो मार्केट के हमें तो ट्रेंड पता चल गया कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव करता है, मार्केट को जो ट्रेंड होता है वो इसी टाइप का है। अब हम इसको चार्ट पे समझ लेते हैं। मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे है।
तो अगर हम इसमें ये देखेंगे कि टाइम मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे ये मूव किया है, पहले ये अप ट्रेंड में रहा, फिर इसने रेंज बनाई, फिर इसने तोड़ा, फिर ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो मार्केट का यही स्ट्रक्चर ही होता है, मार्केट पहले अप साइड जाएगा, फिर एक रेंज बनाएगा, फिर वो ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ पे ये तोड़ता है डाउन साइड, तो हमारे लिए एक डाउन साइड की तरफ ट्रेड मिलता है, या फिर डाउन डाउन ट्रेंड इसे हम कहते हैं। तो मार्केट के स्ट्रक्चर ही होते हैं। अगर मार्केट एक लंबे टाइम से एक ट्रेंड में है, तो उसको बदलना होगा, तो वो एक रेंज बना के बदलेगा, या फिर उसके जो हाइज होंगे उसको रिवर्सल देके इसको जब ऐसे तोड़ेगा तो वो एक बदल देता है ट्रेंड। ऐसे मार्केट का ट्रेंड बदलता है, राइट। ये मैंने ये हमने समझ लिया कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम समझेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन हेडिंग डाल देते हैं, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन समझने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम किसी दो हाई को जब दो हाई को या दो लो को कनेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो हमें एक ट्रेंड लाइन दिखती है। कैसे? एक ये हमारे लिए हाई है, एक ये मेरे लिए लो है, ये एक लो है, एक ये लो। तो जब हम इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो ये हमें क्या मिला? एक ट्रेंड लाइन। इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड की एक लाइन, ऐसे समझो। ये हमारे लिए अब ट्रेंड था, लेकिन हम ट्रेंड नहीं, एक ट्रेंड था, उसकी एक लाइन हमें मिली, उसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन। अगर यहाँ पे मार्केट डाउन साइड है, ये लो बनाया इसने, ये लो जो मैंने आपको पहले बताया, मार्केट एक ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, मार्केट इस पॉइंट को मिलाते हैं। जब जैसे मैंने बताया ना, दो लो यहाँ पे तीन भी हो सकते हैं, तो वो जो मिलके बना होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये हमने समझ लिया ट्रेंड लाइन। चार्ट में देख लेते हैं भाई ट्रेंड लाइन क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन एक लो, एक ये लो, ये लो, जब हम इसको मिलाते हैं तो हमें एक ये ट्रेंड लाइन मिलती है। ये हमें ट्रेंड लाइन मिल गया। हमने बताया जब हाई की भी बात करें, ये तो लो की बात कर ली, जब मैंने हाई की बात करी, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, तो हम जब इसको मिला देते हैं ना, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है। जब दो ट्रेंड लाइन के बीच जब दो ट्रेंड लाइन होती हैं, जब दो ट्रेंड लाइन है, तो उसके बीच में हमें क्या मिलता है? एक चैनल। उसको हम बोलते हैं क्या है? चैनल। ये हमारे लिए क्या बनेगा? चैनल। जब हमें ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जब हमें दो हाई या दो लो मिले, तो उसमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है। जब हमें दो ट्रेंड लाइन के बीच में जब दो ट्रेंड लाइन मिलती हैं, तो हमें एक चैनल मिलता है। जब दो लाइन को हम खींचते हैं ना, तो हमें एक चैनल मिलता है, उसको चैनल बोलते हैं। हम ट्रेंड लाइन को क्यों बनाते हैं, हम इससे मतलब यूज़ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन को मार्केट में हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये हमें ये बताता है, ये हमें प्रिडिक्शन देता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब अभी ये हमें क्या बता रहा है मार्केट? अभी ये हमें इतना बता रहा है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, राइट। अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ना होती तो शायद हम ना बता पाते कि मार्केट, हमारे लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है। ये हमें प्रिडिक्शन देता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इस तरीके का। ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन हो गई। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट की बात करेंगे जब हम ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं, राइट। कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे यहाँ पे। हम ट्रेंड लाइन को जब ट्रेड करते हैं ना, तो हमें किन किन पॉइंट को याद में रखना चाहिए। तो हम अगर जब ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं, मैं जैसे कि मैंने बताया, एक ये लो पॉइंट है, पॉइंट से इस पॉइंट से, तो मार्केट अगर इस पॉइंट को बार बार टच करे, इस लाइन को बार बार टच करे, तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये ब्रेक डाउन करेगा। उसके पीछे का कारण क्यों? क्योंकि मार्केट बार बार इस पॉइंट को टेस्ट कर चुका है, ये उसके लिए की पॉइंट होता है। तो हमेशा हमें यह याद रखना चाहिए, जिसमें तीन से ज़्यादा, एक दो तीन, जिसमें तीन से ज़्यादा
पॉइंट्स को बार बार टेस्ट कर चुका होता है उस पर हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन करे। दूसरा जो पॉइंट होगा, मार्केट अगर एक 2 पॉइंट बनाता है, मार्केट इसने इस टाइप का बनाया, तो हमें उसको उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कम चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक डाउन करे, क्योंकि वो ऊपर ब्रेक डाउन करके ऊपर भी घूम जाता है, फिर एक नया बनाता है। मार्केट अगर चैनल में, ये लोज बनाया, मार्केट अगर चैनल में आ गया तो उसके हाई चांसेस होते हैं उसके ब्रेक होने के। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन है, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करना है, उससे पहले भी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मार्केट का जो एंगल होता है ना, ऐसे जोड़ दें, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अगर पास में होती है ना ट्रेंड लाइन इस टाइप की, तो ज़्यादा रिलायबल होती है। अगर वो ब्रेक करेगी ना तो वो काफ़ी अच्छे से नीचे आएगी, ब्रेक डाउन अच्छे से करेगी। अगर वो थोड़ी सी भी दूर होती, 60 अगर बनाती है एंगल, 60 के पास होता है, ये हमारा 90 हो गया, इधर 60 to 70 के पास अगर बनाती है तो वो भी हम उसको ट्रेड करेंगे। लेकिन जब अगर मार्केट इस तरीके वाली लाइन पे चल रहा है, मार्केट इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, एक सपोर्ट बनता है। मार्केट अगर इस तरीके से है, मार्केट की ये लाइन है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। अगर इस तरीके का भी है तो हमें इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह काम करने लगता है, ज़रूरी नहीं इसको ब्रेक ही करे। ऊपर भी इसको इसको यहाँ से इसको एक को बाई सिग्नल दिखेगा, ऊपर की तरफ जाएगा बार बार। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि एक मार्केट अगर बिल्कुल सीधा है, ऊपर की तरफ है मार्केट, तो सीधा उसमें ट्रेंड लाइन इस टाइप की है, तो हमें उसको एक डाउन साइड की तरफ ट्रेड करना चाहिए। अगर इस टाइप का है तो भी हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट इस टाइप का है तो वो एक सपोर्ट ले लेता है, तो वो शायद हमें उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने चाहिए। अगर हम बात करें चार्ट पे, तो मार्केट ने इस पॉइंट को जो हमें ऊपर की साइड थे, इसको जब ब्रेक किया, इस जगह ऐसे ब्रेक किया इस जगह, तो हमें एक डाउन साइड की तरफ दिया, ये हम ट्रेड कर सके हम, क्योंकि हमें पता है ना कि मार्केट ऊपर एक जा रहा, बिल्कुल इस 90 डिग्री एंगल ऐसे जोड़, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ये इस एंगल से कितनी दूर है, जितने इस एंगल के पास होगी ना ट्रेड लाइन, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो नीचे आ सकती है। अगर ये लाइन होती तो शायद ये इसका सपोर्ट ले लेके ऊपर जाता। तो हमें ये याद में रखना चाहिए।